नमस्कार। बिहार की हर बड़ी और काम की खबर लेकर हम हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में जानिए मौसम, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और राजनीति से जुड़ी 10 सबसे बड़ी अपडेट। कौन सी खबर आपके जीवन पर डाल सकती है सीधा असर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन। बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी, 39% कम बारिश से बढ़ी चिंता। बिहार में मानसून समय से पहले पहुंचने के बावजूद बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 18 जून तक राज्यों में सामान्य से करीब 39% कम वर्षा दर्ज की गई है। पटना समेत 33 जिलों में बारिश की कमी देखी गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की खेती की तैयारी कर रहे किसानों को पर्याप्त बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 26 जून के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। इस दौरान कई जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। बिहार के 425 थानों में इंस्पेक्टर होंगे थानाध्यक्ष। बिहार पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीपी विनय कुमार के आदेश के बाद अब राज्य के 425 महत्वपूर्ण थानों में इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ही थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले कई बड़े थानों में दरोगा स्तर के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि पुलिस मुख्यालय का मानना है कि बढ़ते अपराध और जटिल मामलों की बेहतर जाँच के लिए अनुभवी अधिकारियों की जरूरत है। नई व्यवस्था के तहत अनुसंधान और कानून व्यवस्था की अलग अलग टीम भी काम करेंगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का नया नियम 7.5 सीजीपीए जरूरी। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने स्नातक छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब 7वें सेमेस्टर के नामांकन के लिए छात्रों का सीजीपीए कम से कम 7.5 होना अनिवार्य होगा। जिन छात्रों का सीजीपीए इससे कम रहेगा उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं मिलेगी और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत लिया गया है। वहीं जिन छात्रों का सीजीपीए 7.5 या उससे अधिक होगा वे 7वें सेमेस्टर में प्रवेश लेकर आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इस फैसले को लेकर छात्र समुदाय में काफी चर्चा हो रही है। मुहर्रम को लेकर बिहार में हाई अलर्ट, सरकार सख्त। मुहर्रम पर्व को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना लाइसेंस कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा डीजे, भड़काऊ गाने और सांप्रदायिक नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और सभी लोग शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मना सकें। जीविका दीदियों को मिलेगा 125 दिन रोजगार का लाभ। बिहार की लाखों जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत उन्हें भी रोजगार का लाभ देने का फैसला किया है। अब पात्र ग्रामीण परिवारों के साथ साथ जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को भी साल में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। योजना की शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है। इसके तहत गांव में आधुनिक हाट का निर्माण, किसानों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। भरत तिवारी एनकाउंटर पर सियासत तेज, पप्पू यादव ने उठाए बड़े सवाल। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मुठभेड़ पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार कई अहम मुद्दों से लेकर लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में यह मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक तुल पकड़ सकता है। लालू परिवार की सुरक्षा पर सम्राट चौधरी का पलटवार, सियासत गरमाई। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार को जितनी सुरक्षा की जरूरत है उससे कहीं अधिक सुरक्षा पहले से उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार करीब 150 पुलिसकर्मी लालू परिवार की सुरक्षा में तैनात हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पूरी बिहार पुलिस को सिर्फ एक ही परिवार की सुरक्षा में लगा दिया जाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के आम लोगों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।
जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब हर रिकॉर्ड की होगी जांच। अगर आप बिहार में जमीन खरीदारी करने या फिर दाखिल खारिज कराने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े विवादों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब दाखिल खारिज के हर आवेदन की जांच सरकारी रिकॉर्ड से की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी जमीन के रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद आवेदन को मंजूरी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि कई मामलों में सरकारी जमीन पर गलत तरीके से जमाबंदी बना ली जाती है, जिससे बाद में विवाद पैदा होते हैं। नई व्यवस्था लागू होने से जमीन खरीदने वाले लोगों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होने वाले घोटालों पर भी रोक लग सकेगी। खान सर की कोचिंग पर मंडराया संकट, फायर सेफ्टी में मिली कई कमियां। पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। अग्निशमन विभाग की टीम ने संस्थान का दोबारा निरीक्षण किया, जिसमें कई सुरक्षा कमियां अभी भी बरकरार पाई गई हैं। विभाग के अनुसार फायर स्टेयर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है और स्प्रिंकलर तथा डिटेक्टर सिस्टम भी पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ सुधार जरूर किए गए हैं, लेकिन वे सुरक्षा मानकों के अनुसार पर्याप्त नहीं है। विभाग ने संस्थान के सभी कमियां दूर करने के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। यदि निर्धारित समय में जरूरी सुधार नहीं किए गए तो संस्थान के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मौसम बदलेगा अपना मिजाज, कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। भीषण गर्मी और उमस से परेशान बिहार वासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश होने के भी संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। तो ये थी बिहार की आज की 10 सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और जनता से जुड़ी खबरें। मौसम से लेकर रोजगार, शिक्षा से लेकर कानून व्यवस्था और राजनीति से लेकर जमीन के नए नियम तक, हमने आपको हर जरूरी अपडेट का कम समय में पूरी जानकारी के साथ देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा यह न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देखते रहिए डेली न्यूज बिहार, जहाँ खबरें सिर्फ तेज नहीं बल्कि पूरी और भरोसेमंद भी होती है। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।